यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें मैथ्स की कौन सी वर्कशीट करनी है? वर्कशीट नंबर 20। तो देखो, आपने तीसरी वर्कशीट आई है आज इसकी। ये अभी रूल्स पढ़े थे हमने कुछ, ठीक है, रूल्स नियम पढ़े थे। वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है दशमलव संख्या पद्धति को मानक रूप में और प्रसारित रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है बेटा, बहुत ही ईजी है। आप सबको पता है हम घातांकों का क्यों यूज़ करते हैं। बहुत बड़े नंबर को छोटी फॉर्म में दिखाने के लिए घातांकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, तो संख्याओं का प्रसारित रूप देखिए कैसे करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं। 4, 7, 5, 6, 1। सबको पता है ये कौन सा अंक है? इकाई का, दहाई का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यही होता है ना। इकाई का मतलब उसमें एक भी ज़ीरो नहीं होती, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, एक का एक। दाही का मतलब 10 की पावर 1, और 5 का मतलब 10 की पावर 2 हो गया, और ये 10 की पावर 3 हो गया, और 4 के नीचे क्या आ गया? 10 की पावर 4 आ गया। ठीक है बेटा, इकाई का अंक मतलब 10 की एक भी पावर नहीं होना, 10 की पावर 0, और दाही में 10 की पावर 1 होती है, सैकड़े में 10 की पावर 2, सैकड़े का मतलब 100, और हज़ार में 10 की पावर 3, और 10,000 में 10 की पावर 4। तो बस इसको क्या करना है, इनको इनके नीचे लिखते चले जाना है। इनको गुना की फॉर्म में लिख दो। 4 के नीचे कितना है? 4 गुना 10 की पावर 4 है, प्लस 7 के नीचे कितना है? 10 की पावर 3 है, प्लस 5 के नीचे कितना है? 10 की पावर 2 है, 5 गुना 10 की पावर 2, प्लस फिर क्या आएगा? 6 गुना 10 प्लस में 1। इसको कहते हैं प्रसारित रूप में लिखना। समझ आइए बात बेटा कैसे लिखते हैं? ठीक है, दूसरे अब आगे चलते हैं। चलिए, फिर क्या है? उदाहरण देखिए, ये वाला प्रसारित रूप। संख्या 390,878 को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, बहुत ही आसान है। फिर से वही प्रसारित रूप। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखो क्या है, 3 खुला खुला लिख लो, 390 और 878, खुला खुला लिख लेना। इसके नीचे तो एक ही आएगा, इसके 10 के नीचे 7 के नीचे 10 की पावर 1, क्योंकि फिर से वही बात, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर 0, ये कितना हो गया? 10 की पावर 1, यहाँ कितना आएगा? 10 की पावर 2, यहाँ कितना आएगा? 10 की पावर 3, यहाँ कितना आएगा? 10 की पावर 4, और यहाँ कितना आएगा? 10 की पावर 5। ठीक है बेटा, तो बस इनको गुना की फॉर्म में लिख दो। 3 के नीचे यानी 3 गुना 10 की पावर 5, प्लस 9 के नीचे कितना है? 10 की पावर 4, तो गुना में लिख दिया, प्लस 0 के नीचे कितना है? 10 की पावर 3, प्लस 8 के नीचे कितना है? 10 की पावर 2, प्लस 7 के नीचे कितना है? 10 की पावर 1, प्लस 8 एज इट इज़। समझ आइए बात बेटा, और स्टार्ट करते हैं 10 की पावर 0 से। ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर 0। क्लियर बेटा? इसको कहते हैं प्रसारित रूप में लिखना या घातांकीय रूप में लिखना। ठीक है बेटा, अब मैं बताऊंगी मानक रूप क्या होता है। सिर्फ इस आज की वर्कशीट में क्या क्या है तुम्हारा? एक तो मानक रूप निकालना और एक घातांकीय रूप में लिखना। सारे क्वेश्चन ऐसे है, तो ये क्वेश्चन मैंने ध्यान से समझ लेना जो समझा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आइए मानक संख्या, मानक रूप कैसे लिखते हैं। अब यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 390,878 ये है, इसको मानक रूप में लिखना। मानक रूप बेटा होता क्या है? इतने बड़े नंबर को, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, इसको 1 और 10 के बीच में दशमलव बनाना। 1 और 10 के बीच में दशमलव बनाना। ये तो देखो दशमलव बहुत, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद है ना। हमें मानक रूप में क्या करना है? यहाँ पॉइंट लेके आना है, यानी 1 और 10 के बीच में बनाना है। अब देखो 1 और 10 के बीच में कब बनेगा? जब मैं दशमलव को यहाँ ले आऊँगी ना, यहाँ से उठा के दशमलव को कहाँ ले आऊँगी? यहाँ। तो ये बन जाएगा 3.9। कितना बन जाएगा ये? 3.9 बन जाएगा। ठीक है, और पीछे कितना रह गया? 0 8 7 8। तो ये देखो, अब ये 3.9 बन गया ना, तो 1 और 10 के बीच में आ गई दशमलव। ठीक है, 1 से लेके 10 के बीच में आ गई 3.9। हाँ, अब गुना,
10 की पावर कितनी लिखनी है वो समझाना है मुझे। अब दशमलव देखो मैं कहाँ उठा के लाई हूँ, दशमलव, ये दशमलव था ना दशमलव से पहले संख्या गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 में से 1 घटा दो कितना आ जाएगा 4, तो 10 की पावर वो कितनी बन जाएंगी 4। समझ आइए बात बेटा। एक एग्जाम्पल और लेती हूँ। हाँ, मानक रूप, मानक रूप मैंने हमेशा बताया, एक जैसे इसी के नीचे दे रखा है 39087 8। अब देखो इसमें तो दशमलव कहीं है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इसका मानक रूप लिखना। मानक रूप लिखने के लिए मुझे दशमलव कहाँ लगाना है, यहाँ चाहिए मुझे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में चाहिए। तो मैं सीधा लगा देती हूँ 3.9, पीछे वाला एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 10 की पावर कितनी बन जाएगी, गुना 10 की पावर, संख्या गिन लो, दशमलव था ही नहीं ना इसमें तो कहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना, 6 में से 1 घटा दो कितना आया 5, तो 10 की पावर कितनी लगा दो 5। ठीक है बात बेटा। अब आइए क्वेश्चंस को करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई एक ले लेते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं, 1 2 0 7 1 9। इसको घातांकीय रूप में भी लिखना है और मानक रूप में भी लिखना है। घातांकीय रूप में करो, इसके नीचे 10 की पावर 0, इसके नीचे 10 की पावर 1, इसके नीचे 10 की पावर 2, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 4, और इसके नीचे 10 की पावर 5। बस कर दो। तो 1 के नीचे कितना है, 1 गुना 10 की पावर 5 आ गया, प्लस 2 के नीचे 10 की पावर कितनी आई 4, प्लस 0 के नीचे 10 की पावर कितनी आई 3, प्लस 7 के नीचे 10 की पावर कितनी आई 2, प्लस 1 के नीचे 10 की पावर 1, प्लस 9 के नीचे 10 की पावर 0। बस ये हो गया तुम्हारा घातांकीय रूप। तो इन्हीं इन्हीं जो नंबर है ना, इन्हीं के नीचे ऊपर लिख लिया करो, ये 10 की पावर, ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर लगाते चले जाओ बस इनके साथ, और सबको ऐड करते चले जाओ। तो ये हो गया आपका घातांकीय रूप। ठीक है, और इसी का मानक रूप लिखेंगे अभी, इसी का थर्ड पार्ट का ही मानक रूप लिखेंगे। 1 2 0 7 1 9 है ना, घातांकीय रूप में मुझे यहाँ इन दोनों के बीच में नंबर दशमलव लेके आना है, तो 1.2 लिख दो सीधा, और पीछे डिजिट एज इट इज़ लिख दो, गुना 10 की पावर कितने लिखूंगी बेटा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 में से 1 घटा दो कितना आ जाएगा 10 की पावर 5। समझ आइए बात। आइए एक पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी आप खुद करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन भी सेम ही है बिल्कुल, मानक रूप लिखना है, कुछ नहीं लिखना। मानक रूप जैसे ये ले लेते हैं पहले वाला, 3 के बाद 0 देख लो कितनी है, यस। दूसरे क्वेश्चन में देखो 3 0 गिन लो कितनी है, 3 3 6 और 2 8, 8 है ना। 3 के बाद कितनी लिखी हुई है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 है। तो मुझे क्या बनाना, मानक रूप, तो क्या बनाना है, पॉइंट यहाँ लेके आना पड़ेगा ना, कहीं यहाँ लेके आना है ना। तो 3 गुना 10 की पावर कितने लिखो, पीछे गिन लो कितने डिजिट है, 8 तो 0 ही थे, और एक ये 9 था, 9 था ना, तो 9 में से 1 घटा दो, हमेशा 1 घटाना होता है, तो 8 हो गए। तो 10 की पावर सीधा कितना आ गया 8। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ आया। अब दूसरे पे चलिए, दूसरे में देखो कितनी 0 है, 3 3 6 2 8, तो 1 4 8 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। अब देखो बेटा कैसे करोगे, मुझे दशमलव को यहाँ लेके आना है, क्योंकि 1 से 1 और 10 के बीच में बनाना है हमेशा, तो हमेशा 1 डिजिट के बाद लगा दो, अपने आप याद रखोगे। अब डिजिट गिनो कितनी है, 8 तो 0 थी, 9 ये 10 ये, 10 थी ना, 10 में से 1 घटा दो कितना हो गया, 9 आ गया, 9 हो गया ना। तो क्या बन गया 1.4 गुना 10 की पावर 9। ठीक है बात बेटा। अब आइए और इसके पार्ट पे कर लेते हैं। अब इसमें यहीं पे खुद करेंगे, 1.3 लगा दो सीधा, और पीछे 5 3 लगा दो, गुना 10 की पावर कितनी लगाओगे, देखो 3 तो ये 3 0 थी, 3 6 और 2 8, तो 10 नंबर है, 10 में से 1 घटा दो कितना हो गया 9, तो 10 की पावर कितनी आएगी आपकी 9। तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथे पे आइए, चौथे पे कितने 0 है गिन लो, 3 3 6, और मुझे पॉइंट कहाँ लेके आना है, 3.8 बनाना है,
3.84 बनाना है गुना 10 की पावर कितनी रह जाएंगी। तो गिन लो कितने थे, 3 और 3 6 और 3 9, 9 नंबर है ना, 9 में से 1 हटा दो, कितना हो गया 8। ठीक है बेटा। तो मानक रूप पे याद रखो, एक अंक के बाद बिंदु लगाना है। अगले पे चले, ये देख लिए कितना है, 1.2 बनाना है हमें, सीधा सा लिख दो 1.2 गुना 10 की पावर कितनी बच गई। टोटल नंबर गिन लो कितने हैं, 3 3 6 3 3 9 और 2 11, 11 हैं। 11 में से 1 हटा दो 10, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 10। ठीक है बेटा।